हाँ जी, ये एक फहरिस्त है। आप अपनी जो फहरिस्त मुख्तलिफ बनाते हैं, चाहे वो आपके रेफरेंसेस की फहरिस्त हो, चाहे वो आलाम की फहरिस्त हो, तो उनको जब आप फहरिस्त को चाहते हैं कि वो अलिफ बाई तरतीब में आए, तो अलिफ बाई तरतीब में करने के लिए आपको उस फहरिस्त को सेलेक्ट करना पड़ता है। जहां से जहां तक आपने इसको अलिफ बाई तरतीब में करना हो, वहां तक आप उसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करें। उसके बाद ये वाली की दबा दें। ये दबाने के बाद यहाँ आप देखें दो किस्म के तरतीब है, अलिफ बाई तरतीब, अलिफ से ये तक और ये से अलिफ तक, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग नीचे से ऊपर। अगर असेंडिंग करेंगे आप तो ये क्या करेगा, अलिफ से जो शुरू होने वाले अल्फाज हैं उन्हें शुरू में रखेगा, फिर बे से, फिर ते से, फिर इस तरह अलिफ बाता जो भी हैं उस तरतीब में उसको या तक लेके जाएगा। इसमें जो हुरूफ अलिफ लाम से शुरू हो रहे हैं वो अलिफ लाम की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल से शुरू होने वाले अल्फाज, अलिफ लाम से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, उनकी तरतीब आप ऐसे चाहते हैं कि बा ता के हिसाब से हों, तो फिर वो आप अल से उसका वो अलिफ लाम हटा के आप उसको तरतीब दे सकते हैं। अदरवाइज वो ये होगा कि अलिफ लाम में वो तरतीब में होंगे लेकिन पूरी उसके हिसाब से वो तरतीब में नहीं होंगे। मसलन वो जो बा की तरतीब होगी या वो जो ता की तरतीब होगी वो अलिफ लाम के अंदर होगी। देखें, असल में जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना, और तो ये पहले हर्फ के हिसाब से इसको तरतीब देता है। अब पहला हर्फ अगर अलिफ लाम में अलिफ आ रहा है तो वो अलिफ के खाने में जहां अलिफ लाम की तरतीब आ रही होगी उस तरतीब में उसको रख देगा। मसलन ये तरतीब यूं करेगा कि पहले में अलिफ अलिफ वाले जो अल्फाज हैं, फिर अलिफ बा वाले, फिर अलिफ ता वाले, फिर अलिफ सा वाले, अलिफ कितने हरूफ होंगे वो करने के बाद अलिफ लाम में फिर वो अलिफ लाम अलिफ, अलिफ लाम बा, अलिफ लाम ता, अलिफ लाम, यानी ये तरतीब इनकी आखिर तक। अगर एक नाम के अंदर 10 हरूफ हैं तो पहले उसके पहले हर्फ के हिसाब से देखेगा, फिर उसे दूसरे हर्फ के हिसाब से देखेगा, फिर उसे तीसरे हर्फ के हिसाब से देखेगा, फिर उसे चौथे। तो ये हर तरह से ये अलिफ बाई तरतीब में होगा, लेकिन इसके पहले हर्फ के हिसाब से वो रखेगा उसको लाइन के अंदर पहले हर्फ के साथ। अब देखें, ये जो हरूफ इस वक्त हैं ये या से शुरू हो रहे हैं, हम चाहते हैं ये अलिफ से शुरू हो, अलिफ से अलिफ बाई तरतीब हो, तो हम असेंडिंग करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखें अलिफ बा, अलिफ इब्राहिम, इब्न तीमिया, इब्न सीरीन, इब्न शहाब ज़हरी, अलिफ बा तक चल रहा है, ठीक है। फिर अलिफ दाल, अलिफ रा, अलिफ सीन, अलिफ आइन, ठीक है। ये अलिफ बाई तरतीब में अगर आपने अपने फहरिस्त को अलिफ बाई तरतीब में करना हो तो आप उसको सेलेक्ट करें, उस फहरिस्त को, जितनी फहरिस्त को करना है आपने, और रखना आपने असेंडिंग है, क्योंकि डिसेंडिंग तो यहाँ कोई नहीं होता। डिसेंडिंग में अगर कभी ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, लेकिन अमूमन असेंडिंग की ज़रूरत होती है, मकालात में असेंडिंग की ज़रूरत होती है। बस आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ ये असेंडिंग करना है और ओके कर, तो ये आपकी अलिफ बाई तरतीब वाली जो बात है ये हो जाएगी। ये जो आपके नंबरिंग होती है आपकी थीसिस के अंदर, ये एक मकाला है। इस मकाले को आप देखें कि इसके पहले पेज के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं है, दूसरे पेज पे भी नंबरिंग नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, चौथे पे भी नहीं है। मुकदमे से इसकी नंबरिंग शुरू हो गई है यहां से, बल्कि हदिये तशक्कुर से इसकी नंबरिंग शुरू हो गई है। ये वैसे मुकदमे से होनी चाहिए थी। रोमन में 1 2 आप देख रहे हैं, रोमन में 3 4। अच्छा, ये फहरिस्त उन्वानात तक ये नंबरिंग आपकी रोमन में शो हो रही है। उसके बाद आपने देखा कि हमने बाब अव्वल जब स्टार्ट किया, यहाँ देखें बाब अव्वल लिखा हुआ आ रहा है और आपका यहाँ पेज लिखा हुआ आ रहा है 1 से 279 तक का पेज नंबर, 2 से 279 तक का 3, यानी पेज नंबर 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो गए। हमने इसका फॉर्मेट इस तरीके से रखा है। बाब अव्वल, यहाँ जब बाब अव्वल खत्म हो जाएगा, दोम होगा, तो यहाँ ऊपर खुद ब खुद बाब दोम लिखा हुआ आएगा। ये आप आम तरीके से जो आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो नहीं कर सकते उस तरीके से। इसके लिए आपको खास तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है, तब आपके ये पेजेस रोमन में भी आएंगे और उसके बाद आपके ये पेज जो है ये
1 2 3 भी आएंगे। और आप अपने पेजेस खाली भी रखना चाहें तो खाली भी रख सकते हैं बगैर पेज नंबरिंग के। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मुमकिन होती हैं सेक्शन ब्रेक के ज़रिए। ये चीज़ें इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, आप इसको अगर हम इस वर्ड के बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ पेज 4 of 289 लिखा हुआ आ रहा है और कुछ और तफसील आ रही है। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर भी क्लिक करें तो हमें ये भी बताएगा कि इस वक्त हम कौन से सेक्शन में। इस वक्त हम सेक्शन 1 के अंदर हैं। ये हमें बता रहा है कि ये हमें सिर्फ बताता है, इसको स्टेटस बोलते हैं, ये स्टेटस लाइन है। इस पर आपको सिर्फ मालूमात देता है, ये मालूमात दे रहे हैं कि आप सेक्शन 1 में पेज 2 के ऊपर हैं। कभी कभी ये नंबरिंग गलत भी दिखाता है, सही नहीं दिखाता, लेकिन ये कि अमूमन सेक्शन आपको ये बता रहा है। अब ये देखें सेक्शन में हम इस वक्त रोमन उसमें सेक्शन 2 में आ गए। अब ये सेक्शन 2 है, इसका मतलब ये है कि हमने जहां नंबरिंग नहीं दी थी वो सेक्शन 1 में हमने इसको कर दिया था। आगे आगे हमने रोमन नंबरिंग देनी थी तो रोमन नंबरिंग के लिए हमने सेक्शन 2 किया। उर्दू नंबर जो इंग्लिश नंबरिंग के लिए, रोमन के बाद इंग्लिश नंबरिंग के लिए हमने फिर सेक्शन 3 किया। ये कैसे करेंगे, अब एक नई डॉक्यूमेंट में खोलता हूँ। फर्ज कर लें कि ये मेरा टाइटल पेज है। इस टाइटल पेज के अंदर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर नंबरिंग ना आए। वैसे आपने पेज नंबरिंग देनी हो तो इंसर्ट में जाके पेज नंबरिंग आप करें, बॉटम में करना चाहते हैं तो बॉटम में करें या जहां करना चाहें। ये देखें ये पेज नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एक यहाँ पेज नंबरिंग 1 आ रही है। अब अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो ये पेज नंबर 2 3 इस तरह ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि टाइटल पेज पे नंबरिंग ना आए और जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर रोमन नंबरिंग हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये इसका हेडर फुटर और ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये हेडर कहलाता है। ये जो है इसको अगर हम डबल क्लिक करें यहाँ पर तो ये हेडर कहलाता है। हम यहाँ जो कुछ लिख लेते हैं वो पूरे सेक्शन में हर जगह पर वही कुछ दिखाई देता है, और जिसने सेक्शन नहीं बनाए होते हैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंट में ये हेडर आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें और हम यहाँ जो कुछ लिख लें वो हर नीचे वाली लाइन पे आ रहा होगा, हर नीचे वाली लाइन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमने सेक्शन में डिवाइड नहीं किया तो पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम यहाँ एक एक ये कुछ लिख दें, फर्ज कर लें ये कुछ लिख दिया, तो आप देखें ये यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसको फुटर कहते हैं, ठीक है ना, फुटर। और ऊपर अगर हम कुछ लिख दें, फर्ज कर लो ये हमने लिख दिया ऊपर। अब अगर देखें तो ये देखें ये यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसको हम यहाँ पर हम फर्ज कर लें बाब अव्वल दोम सोम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने सेक्शन में डिवाइड नहीं किया होगा अपने डॉक्यूमेंट को तो पूरी डॉक्यूमेंट में वही चीज दिखाई देगा जो हमने ऊपर ने इस हेडर फुटर के अंदर किया है, ये उसमें दिखाई देगा। इसलिए हम चूंकि थीसिस में कुछ पेजेस पर नंबरिंग नहीं डालते, कुछ में रोमन डालते हैं, कुछ में बाब अव्वल लिखते हैं, कुछ में दोम लिखते हैं, कुछ में सोम लिखते हैं, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा, ताकि हम हर सेक्शन में अपनी मर्जी के अंदाज अपना सकें। हर सेक्शन में आप अपनी मर्जी के अंदाज अपना सकें। आप एक पेज पर भी कई सेक्शन बना सकते हैं और हर नए पेज से सेक्शन का आगाज भी कर सकते हैं। एक पेज के ऊपर अगर आपको फर्ज करने के जैसे कॉलम्स के लिए हमें जरूरत होती है कि आपने एक अपने टेक्स्ट को एक कॉलम में लिखना है, 2 कॉलम में। हम जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ये एक कॉलम में होता है, लेकिन अगर हम 2 कॉलम ही टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम इंसर्ट के जरिए यहाँ से 2 कॉलम में भी लिख सकते हैं। फर्ज कर लें कि हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और यहाँ पर हमने 2 मिनट लेआउट में है, हाँ लेआउट में आप देखेंगे बाज लोगों के इंसर्ट में आ रहा होगा, बाज लोगों के लेआउट में कॉलम्स आ रहा होगा। कॉलम में अगर हम इसको 2 कर दें फर्ज कर लें तो ये देखें हमारी ये डॉक्यूमेंट है ये 2 कॉलम में तकसीम हो गया। ये 2 कॉलम में जो हमारा डॉक्यूमेंट तकसीम हुआ है इसमें हम यहाँ से आके उसको ये बता सकते हैं कि
मोर कॉलम्स में आके राइट टू लेफ्ट अगर हम करेंगे तो ये हमारा उर्दू स्टाइल में। अब ये जो कॉलम है, मैं जब इस कॉलम में कुछ लिखता हूँ, ये कॉलम पेज खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट कॉलम पे यहाँ आ जाएगा, और ये दो कॉलम ही ये दूसरे पेज पे चला जाएगा। और फिर जब ये कॉलम खत्म होगा तो अब जाहिर है कि हम अगर सेक्शन में इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो ये पूरी डॉक्यूमेंट में दो कॉलम चलेगा। लेकिन हम फर्ज कर लें कि इस टाइटल पेज से आगे का हम चाहते हैं कि ये कॉलम ब्रेक हो जाए, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हो जाए। इंसर्ट कंटिन्यूस सेक्शन, ये कंटिन्यूस सेक्शन है, हम इसको ब्रेक करते हैं यहां से। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है इसको हम बताते हैं कि आप हमें एक कॉलम कर दें इसको। तो इसने इसको एक कॉलम कर दिया। अब देखें, ये जो सेक्शन है ये 2 है और ये सेक्शन है ये 1 है। अब हमने कहा कि यहां से जो बात है, यहां से इसको ब्रेक करें कंटिन्यूस में एक और सेक्शन में। ये एक और सेक्शन आ गया जहां पे आप कर्सर देख रहे हैं, ये वाला मेरा माउस का ये निशान, ये देखें। अब यहां से उसको हम बताते हैं कि ये भी एक कॉलम कर दे। तो ये देखें, ये एक कॉलम हो गया। अब देखें, यहां से आपका ये एक कॉलम है, फिर ये दो कॉलम हुए, फिर ये एक कॉलम हुआ। तो अगर हमने पेज के अंदर ही ये करना है तो ये एक कॉलम और दो कॉलम में हमने इसको डिवाइड किया है। ये सेक्शन हमें अमूमन इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये मैंने आपको बोल दिया, लेकिन हमें कंटिन्यूस सेक्शन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको डिलीट करते हैं और हमें जो जरूरत पड़ती है वो कौन से सेक्शन की जरूरत होती है, हम यहाँ ब्रेक पे आएंगे और हमें नेक्स्ट पेज पे सिलेक्शन उसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर हमने पेज टाइटल लिखा, फिर हमने कहा कि ये पेज जो है ब्रेक कर दें, इसको नेक्स्ट पेज पे ब्रेक कर दें। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। नेक्स्ट पेज पे हमने ये लिखा कि हमने कहा कि ये जो पेज है इसके हम यहाँ, ये देखें, ये नंबरिंग यहाँ शो कर रहा है, यहाँ 2 शो कर रहा है। लेकिन आप देखें कि नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट सेक्शन में देखें, यहाँ पर सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ आ रहा है। इस सेम एज प्रीवियस को हम लिंक टू प्रीवियस, ये रहा ऊपर ऊपर आप देखें, लिंक टू प्रीवियस को खत्म कर दें यहाँ से। तो ये सेम एज प्रीवियस यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हम पिछले वाले के साथ अब हमारा अंदाज मुख्तलिफ हो गया, हम इसका अंदाज अब मुख्तलिफ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पेज की जो फॉर्मेट है, पेज का फॉर्मेट हम इसको रोमन कर दें, फर्ज कर लें, ओके कर दें। तो अब देखें, यहां पर तो ये एक नंबरिंग आ रहा है और यहां पर देखें ये रोमन में आ रहा है। अब इसके बाद इस सेक्शन में जितने पेजेस हम आगे जाएंगे ये रोमन ही लिखेगा। इसके साथ साथ अगर हम इसके हेडर या फुटर के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो वो भी उस पिछले वाले से, अब देखें यहां पर सेम एज प्रीवियस आ रहा है, ये लिंक मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, अब मैं फर्ज कर ले कि यहाँ मैंने कहा कि ये बाब अव्वल जो है लिखा हुआ आ रहा है, या मैं लिख दूं कि यहाँ पर फेरिस्त है, बस ये फर्ज कर लो फेरिस्त। अब ये हर पेज पे फेरिस्त लिखा हुआ आ रहा है, हर पेज पे ये वैसे ही मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप बाब अव्वल बाब दोम के लिए ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो जिस सेक्शन में आप जो तब्दीलियां करेंगे फिर वही तब्दीली उस सेक्शन तक महदूद रहेंगी, क्योंकि मैंने सेम एज प्रीवियस वाली बात खत्म कर दी। अगर मैं सेम एज प्रीवियस रखूंगा तो ये उस सेक्शन, मसलन नंबरिंग मैंने सेक्शन तो मैंने 2 बनाए हैं लेकिन नंबरिंग में चाहता हूं कि वही चलती रहे, तो मैं हेडर फुटर के अंदर जो है सेम एज प्रीवियस रखूंगा। जब मैं प्रीवियस रखूंगा तो नंबरिंग वही चल रही होगी, लेकिन अंदर मैं अपने जो है स्टाइल बदल सकता हूँ। मसलन मैंने बाब अव्वल बाब दोम ऊपर तो लिखना है लेकिन नीचे पेज नंबरिंग वही चलती रहे, तो नीचे वाला मैं सेम एज प्रीवियस रखूंगा। जिस सेक्शन के साथ मैंने, फर्ज कर ले सेक्शन नंबर 4 से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की थी 1 2 3, सेक्शन नंबर
50 तक मैंने 1 2 3 की ही नंबरिंग चलती रहने देना है, तो मैं उसकी जो बॉटम में जो उसका जो उसके नीचे वाले जहां पर पेज नंबरिंग आई है उसको सेम एज प्रीवियस ही रखूंगा। कहाँ से? सेक्शन नंबर 5 या 4 से, जहां से मैंने इसको स्टार्ट करना है, और 55 तक मैं सेम एज रखूंगा। और जहां मैंने बदलना हो, मसलन बाब अव्वल दोम सोम मैंने बदलना है, तो उन उन हर एक के लिए मैं अलग अलग सेक्शन करूंगा। और सेक्शन का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट पेज पे आप करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो आपका वो सेक्शन नेक्स्ट पेज पे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखें, फर्स्ट कर ले टाइटल में मैं नंबरिंग नहीं देना चाह रहा, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ये नंबरिंग डिलीट कर देता हूं, या मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूं। अब देखें, टाइटल में आपके नंबरिंग नहीं है, और आपकी इस वाले इसमें नंबरिंग है। फर्ज कर लें कि मैं ये आखिरी पेज है, छठे पेज से रोमन के बाद अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, और मैं उसमें क्लिक करता हूं। मैं यहाँ से लेके यहाँ से बस आगे मैंने नेक्स्ट सेक्शन करना है। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें लेआउट में आके, ब्रेक में आके, और नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज पे करूँगा। हो सकता है पुराने वर्ड में इसका इंसर्ट में हो सेक्शन, तो आप इंसर्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने किया, ये जो है ये यहाँ पर मैं इसका ये फहरिस्त खत्म कर रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट जो मैंने सेक्शन किया, देखें यहाँ सेम एज प्रीवियस फिर आ रहा है। मैंने कहा सेम एज प्रीवियस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं बाब अव्वल लिखता हूँ, बाब अव्वल, और फर्ज कर लो कि यहाँ से मैं बाब अव्वल से मैंने कहा कि ये बाब अव्वल है, और ये नंबरिंग यहाँ से मैं कहता हूँ कि रोमन ख़त्म हो। ये भी सेम है प्रीवियस है, इसको ख़त्म किया मैंने। यहाँ से नंबरिंग मैंने फॉर्मेट में जाकर लेआउट में 2 मिनट, डिज़ाइन में पेज नंबर के जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ से जाके मैंने इसको 1 2 3 कर दिया। अब देखें ये क्या कर रहा है, ये 7 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 7 से करने के बजाय यहाँ पेज नंबरिंग के फॉर्मेट में जाके और स्टार्ट एट 1, 1 से स्टार्ट कर दूं। ओके, अब ये 1 से स्टार्ट हो गया। अब देखें ये रोमन नंबरिंग है, और ये नंबरिंग है, और ये बाब अव्वल है, और इससे पहले वाला बाब अव्वल नहीं था, ये फहरिस्त है। ये सेक्शन की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। अब मैं बाब अव्वल फर्ज कर लें कि मैं इसको इसको इतने पेजेस तक बाब अव्वल था। अब इस बाब अव्वल से फिर मैंने इसको एक सेक्शन ब्रेक दिया, नेक्स्ट पेज। अब यहां से मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, सेम एज प्रीवियस यहां से हटाया, यहां बाब दोम लिखा मैंने, बाब दोम। तो अब देखें ये बाब अव्वल चल रहा है, और ये बाब दोम हो गया। अब बाब दोम चल रहा है, लेकिन मैंने नीचे पेज को नहीं चढ़ा, तो पेज वही चलता रहेगा। वो देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मैं इसको सेम एज प्रीवियस, 2 मिनट, तो सेम एज प्रीवियस है। हाँ, ये 1 जो है ना, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, इसको आप करेंगे तो ये आपकी प्रीवियस सेक्शन के साथ नंबरिंग इसकी कंटिन्यूस रहेगी। ये बाब अव्वल है, बाब दोम है, ठीक है, लेकिन पेज नंबर वही है। तो नीचे वाला आपने सेम एज रखना है, और ऊपर वाला आपने सेम एज हटा देना है। तो बाब अव्वल बाब दोम आप लिख सकेंगे, और नीचे जो है आपका ये पेज नंबरिंग चेंज हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन प्रैक्टिस से आप लोग जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शन ब्रेक करेंगे, और ये लिंक सेम एज वाला हटाएंगे आप, तो आप बदल सकते हैं, और लिंक सेम एज वाला रखेंगे तो पिछले वाले के साथ ये कंटिन्यूस रहेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो पेज के रोमन स्टाइल है, और आम नंबरिंग है, और खाली पेज है, वो आप कर सकते हैं। देखिए इसमें एक खाली पेज है,
इसमें एक रोमन नंबरिंग है, और फिर उसके बाद हमने